बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.5। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्सरसाइज 1.5 का फाइंड द डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट होता क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन दी है इससे पहले। मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ए मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है -1 1 2 0। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए ये मेथड है, डेट ऑफ ए भी इसको लिखते हैं या इसके ए के गिर्द स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होंगे तो जो मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो मॉड फॉर्म में आ जाएंगी, स्ट्रेट। इसमें ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और जो बाकी दो हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे लेकिन उससे पहले एक माइनस आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 1, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, -2 1 से होगा तो -2 0 -2 -2। ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिए। यानी किसी भी आप कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो इसके साथ एसोसिएट होता है। फाइंड करने का तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, फिर देख लें। किसी भी मैट्रिक्स का जब हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो क्या लिखना है, इसके साथ डेट ऑफ ए या ए के एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी, मॉड कह सकते हैं आप। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। फिर इस दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स हैं उनको भी हमने स्ट्रेट कर लेना, सीधा कर लेना। फिर इसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हमने कर देना है और नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई कर देने। सेंटर में दोनों के दरमियान माइनस आएगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक नंबर आएगा। ये नंबर क्या कहलाता है, किसी भी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था 1.5 का। इससे पहले डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन भी दी है। पेज नंबर आया इसका बुक का जो जिसपे डेफिनेशन 21 दी है, उसमें भी वही कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 के डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाए। ये यानी डिटर्मिनेंट को किसी भी मैट्रिक्स के स्ट्रेट लाइन भी लगा के डिनोट किया जाता है या डेट ऑफ ए से भी किया जाता है। ये इसकी डिनोशन है और ये एक नंबर होता है। अब इसके जो बाकी पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, बी सी और डी। बी सी डी सेम मेथड से आपने इसी तरह करने से, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे, मेथड वही रहेगा। ये आपका होम टास्क है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट मैंने किया है, उसके बाकी पार्ट बी सी और डी आपने, यानी 3 पार्ट जो उसके हैं वो आपने खुद करने हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, सिंगुलर, और सेकंड है नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों डेफिनेशन इस्तेमाल होगी। सिंगुलर क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है फॉर एग्जांपल, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और आंसर 0 आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी सिंगुलर एक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हम जब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो सिंगुलर, अगर वो 0 ना आए, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड के 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर होगा। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने ए का मैट्रिक्स, अभी हम इसका रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें यही कह रहा है फाइंड, बताएं हमें कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। उसमें भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका पहला पार्ट एक करता हूँ, a = 3 6 2 4। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है जैसे पहले हमने सॉल्व किया। ए का डिटर्मिनेंट के लिए ये सिंबल लगाएंगे 3 6 2 4। फिर क्या कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए एंड नॉन डायगोनल को सेंटर में -2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया।
3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 6 को 2 से किया 12, 12 माइनस 12 0। अब देखें हमने डिटर्मिनेंट निकाला है तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी, हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, डेफिनेशन में क्या था कि अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, दिस सिंपलाइज मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे ये बात आपको अब समझ आ गई, यानी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो सिंगुलर। हम एक और इसका पार्ट करते हैं, अगर 0 नहीं आता तो नॉन सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल ये सी लिखा हुआ है 7 माइनस 9 3 5। उसी तरह सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 7 3 माइनस 9 5। डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सेंटर में माइनस आएगा, और 3 को माइनस 9 से। 7 5 से मल्टीप्लाई हो तो 35, माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस 3 9 टाइम 27। अब दोनों को ऐड कर दें 62 आ गए। अब देखें 62 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, सिंस सी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर कहलाता है, यानी अगर 0 आ जाएगा तो सिंगुलर, नॉन 0 आएगा तो नॉन सिंगुलर होगा। और इसके भी 2 पार्ट्स है गए, एक बी और डी, ये आपका होम टास्क है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं, एक सिंगुलर के लिए एक नॉन सिंगुलर के लिए। तो बाकी पार्ट रह गए वो आपने खुद ट्राई करने। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कहता है मल्टीप्लिकेटिव हमने इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया होगा, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, हमने इसका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले अब ये दिए हुआ है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए के ऊपर -1 लगा देंगे, और इसका फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ये इसका फार्मूला है। हमने एडजॉइंट भी फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का डिटर्मिनेंट उसी तरीके से फाइंड होगा, डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, -1 मल्टीप्लाई बाई 0, -2 मल्टीप्लाई बाई 3, -1 को 0 से किया 0, -2 को 3 से किया 6, 0 में से 6 माइनस कर देंगे तो माइनस का 6, ए का डिटर्मिनेंट -6 आए। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो उसमें वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आगे ब्रैकेट में लिखता है इफ एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट करने का मतलब ये है यहाँ पर कि उन तमाम मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए, यानी जो नॉन सिंगुलर होंगे, जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया है कि वो तमाम मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होंगे जिनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 के अलावा कोई नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर। अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम इसको नेक्स्ट सॉल्व नहीं करेंगे।
यानी अगर ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 आ जाता है तो हम लिख देते नीचे कि इट्स इनवर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब हम एडजॉइंट के बारे में बात करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स एडजॉइंट निकालने के लिए। ए लिखा हुआ है, मैं एक दोबारा लिख देता हूँ, -1 3 2 0। जब आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे, ए डी जे, एडजॉइंट एक न्यू डेफिनेशन है। इसमें ये एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाल दें, क्या करें, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है यानी -1 और 0, इनके हमने पोजीशन चेंज कर देनी है। 0 ऊपर चला जाएगा, -1 उसकी जगह आ जाएगा, यानी ये रिप्लेस कर दिए, 0 ऊपर -1 नीचे। और जो बाकी रह गए आपके पास 2 नंबर रह गए हैं जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं। यानी 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का, तो ये चेंज होकर -2 हो जाएगा। सिमिलरली 3 के साथ कोई साइन नहीं तो -3 हो जाएगा। ये हमने इसका एडजॉइंट निकाल दिया। यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, एक मैट्रिक्स ही होता है। उसमें होता क्या है कि हम उसके डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देंगे, यानी डायगोनल का जो नीचे वाला एलिमेंट है उसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे उनके साइन चेंज कर देंगे। तो जो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगा वो उसका क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। नाउ अब आप देख लें ए इनवर्स डेफिनेशन क्या थी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, वैल्यूज पुट कर दें। एडजॉइंट की वैल्यू आपने ये निकाली हुई है, 0 -3 -2 -1, और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने क्या निकाली है, -6। ये हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लिया ए। ठीक हो गया। यानी यहाँ पर इनवर्स फाइंड करने के लिए फिर वंस अगेन एक दफ़ा देख लें, कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा तो ये इसका फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ये इसका फार्मूला है। लेकिन फार्मूले में पहले आपने क्या करना होगा, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट का वही रूल है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद अगर वो नॉन ज़ीरो आए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो आपस में चेंज कर देंगे, यानी नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाला नीचे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे, और ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इसका इनवर्स आ जाएगा। अब हमारे पास इसका पार्ट 3 है, जो सी वाला, ये देखते हैं ज़रा, इसे सॉल्व करते हैं। सी इनवर्स फार्मूला क्या है, वो फार्मूला मस्ट आपने देखना। सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सी डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वही रूल है, -2 3 6 -9 मॉड। फिर क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -9 से, फिर माइनस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +18, और -3 और 6 -18, 18 में से 18 गया 0। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, 0 आ गया। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे सिंस C is singular, so its inverse does not exist.
इसका नवास हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 रह गए। मैंने ए भी कर दिया, सी भी कर दिया, थर्ड पार्ट कर दिया, इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट आपका होम टास्क है।